बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। फ़ैसला तो आप सुन ही चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का ट्रिब्यूनल्स की तश्कील के हवाले से फ़ैसला उसको मुअत्तल कर दिया है और इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला भी मुअत्तल करने का ऐलान किया है, जो दर हकीकत वो जो हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल किया है उसको ज़रा छुपाने के लिए और अपने बायसेस को छुपाने के लिए ये चीज़ उसमें डाल दी गई है। लेकिन आज के फ़ैसले ने ये बात साबित हो गई है इससे कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की तरफ से मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है और इलेक्शन कमीशन जो है उसको रिलीफ़ देने का सिलसिला जारी है। कहीं पर भी वो अगर मुश्किल में फंसते हैं तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का कोई ऐसा फ़ैसला आ जाता है उस बेंच का जिसमें वो होते हैं कि जो उनकी मुसीबत टल जाती है। क्योंकि ये जो ट्रिब्यूनल्स का मामला है, ये जो लाहौर हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ़ जस्टिस शहजाद साहब ने तश्कील दिए थे, उस पर जिस तरीके से कार्रवाई शुरू हो गई थी, तो ये बहुत जल्द मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ, ये इनके फ़ैसले हो जाने थे सीट्स के और इनकी जो हुकूमतें हैं वो किसी मुश्किल से दो चार हो सकती थी। तो फ़ौरी तौर पर जैसे ही आलिया नीलम साहिबा को इन्होंने जुडिशल कमीशन ने अप्रूव किया उनको चीफ़ जस्टिस के लिए बनाने के लिए, तो ये फ़ैसला कर दिया और ये फ़ैसला ये किया कि इलेक्शन कमिश्नर और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के दरमियान मीनिंगफुल मुशावरत होनी चाहिए। दोनों आईनी इदारे हैं और किसी एक के ख़िलाफ़ फ़ैसला नहीं आ सकता। अब ये बेसिकली जो आज हुआ, ये कानून का मज़ाक उड़ाने के मुतरादिफ़ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई जिरगा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कोई मसालियाती कमेटी नहीं है। कानून और आइन के मुताबिक जो फ़ैसला बनता था वो उनको देना चाहिए था। वैसे तो काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब बहुत आइन और कानून की बात करते रहे हैं, लेकिन अब बुरी तरह जो वो बात करते थे वो एक्सपोज़ होते जा रहे हैं, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस की तकर्री का मामला था उसमें भी जो असूल तय हो चुका था अल जिहाद ट्रस्ट केस में कि जो सीनियर जज है वही चीफ़ जस्टिस बनेगा, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट चाहे वो हाई कोर्ट हो। और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब इस हवाले से एक उनका बड़ा गुफ्तगू रही माजी में, खोसा साहब, उमर अता बंदयाल साहब, गुलजार साहब, इनके ऊपर साकिब निसार साहब पर वो बड़ी तनकीद करते थे कि जी ये सीनियरिटी के असूलों को इन्होंने मद्देनज़र नहीं रखा। लेकिन ख़ुद उन्होंने जो किया उन्होंने 2 जजेस को बाईपास करके अली नजफ़ी साहब को और इनको शुजात अली साहब को, आलिया नीलम साहिबा को इन्होंने हाई कोर्ट का चीफ़ जस्टिस मुकर्रर किया। एक तरफ तो ये सारा मामला हुआ और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अडयाला जेल में जो आज पीटीआई के लोग गए थे, जो इमरान खान साहब ने बुलाए थे उनको आपस में गुफ्तगू करने के लिए और जो गलतफ़हमियाँ हैं या पार्टी के मामलात को हैंडल करने के लिए, वो 3 घंटे तक वहाँ पर बैठे रहे दोनों ग्रुप। लेकिन किसी को भी इमरान खान से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई और धूप में बैठे रहे, गर्मी में बैठे रहे। और क्योंकि मैं ख़ुद जाता हूँ जेल, वहाँ पे तारीख़ों पर उनके कवरेज के लिए मुकदमे की, तो 1.5 किलोमीटर दूर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, वहाँ से उतरवा के धूप में पैदल चल के आपको अडयाला जेल के गेट पर आना पड़ता है और वहाँ पर कोई शेल्टर नहीं है, बैठने की जगह नहीं है। तो ये लीडरशिप धूप में वहाँ पर बैठी रही, लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। अब ये आइन और कानून की कम अज़ कम ये वायलेशन है, इसलिए कि 3 मुलाकातें अप्रूव हैं उनके लिए खान साहब के साथ 30-30 मिनट की, और जुमेरात का दिन उनकी जो सियासतदान है उनकी पार्टी के, उसके लिए ये रखा गया। लेकिन आज भी वहाँ पर वो गए और उनको मिलने नहीं दिया गया। नाउ कमिंग बैक टू अगेन जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, एक बात बड़ी अहम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। फ़ैसला तो आ गया, जो काज़ी साहब चाहते थे वो हो गया, लेकिन आज अदालत में जिस तरीके से जमाल खान मंदोखेल ने गुफ्तगू की है और जिस तरीके से अकील अब्बासी साहब जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस थे, उन्होंने जो आज गुफ्तगू की है, तो एक चीज़ तो ज़ाहिर है कि शायद आने वाले वक्तों में काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए जो वो उनका टास्क है जिसमें वो इस हुकूमत को रिलीफ़ देते हैं और इलेक्शन कमीशन की जो बेसिकली जो मैं तो उन्हें स्याहकारियाँ कहूँगा, उनको पर्दा डालने की उन पर जो कोशिश करते हैं, वो उसके ऊपर उनको बड़ी रेजिस्टेंस मिलने वाली है। क्योंकि आज जमाल खान मंदोखेल ने हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के इख्तियार के हवाले से बात की कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है
कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पैनल मांगे, जजेस के नाम मांगे और फिर वो बताए कि कौन सा जज उनको चाहिए, कौन सा जज उनको नहीं चाहिए। ये पिक एंड चूज वो नहीं कर सकते। अकील अब्बासी साहब ने भी कहा कि अगर सिंध हाई कोर्ट में ऐसा मामला होता तो फिर हम बताते कि हम उसको किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो एक मौके पर जो सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा इस तरह की थी कि दो जज जो थे, जमाल खान मंदोखेल और अकील अब्बासी साहब, बहुत ज़्यादा उन्होंने ऐसी गुफ्तगू की जिससे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब बड़े परेशान हुए। जो अमीनुद्दीन साहब हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को। नईम अख्तर अफ़गान भी जो हैं वो कुछ सवाल ज़रूर करते हैं, लेकिन अगर जमाल खान और अकील अब्बासी साहब इससे थोड़ा डिफ़र भी करते तो ये 3-2 से ये फ़ैसला आना था। लेकिन शायद इस बात की किसी को तवक्को नहीं थी कि जो सवाल जमाल खान मंदोखेल साहब ने और अकील अब्बासी साहब ने उठाए और जिस तरीके से उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा, वो शायद काजी साहब को उसकी तवक्को नहीं थी। लेकिन बहरहाल जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में आज जिस वक्त ये सब कहानी चल रही थी तो मुझे कमिश्नर रावलपिंडी की वो स्टेटमेंट याद आ रही थी जिसमें वो ये कह रहे थे कि मुझे, काजी फ़ाइज़ ईसा को और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पर आप पिंडी के किसी चौक का नाम लिया को आप हमें फांसी दें कि हमारी वजह से ये सारी धांधली हुई है। और आज जो फ़ैसला आया है उसने जो इलेक्शन कमीशन की स्याहकारियों को जो एक्सपोज करने का अमल था, जो प्रोसेस था, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने फ़ैसले से उसको रोक दिया। इस बेंच ने उसको रोक दिया। अब वो जो फार्म 45 को में हेरा फेरी करने की कोशिश करके फार्म 47 के ज़रिए गवर्नमेंट को बनाया गया, वो उसकी जो वो एक्सपोज होने जा रही थी, जिसमें मरीम नवाज़ की अपनी सीट थी, जिसमें नवाज़ शरीफ की सीट है, जिसमें शहबाज शरीफ की सीट है, उस सारे प्रोसेस को आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने रोका। तो फिर अगर आप शुरू से देखें तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले तो जो आरओज़ और डीआरओज़ जो इस हुकूमत ने लगाए और पीटीआई ने उसको चैलेंज किया, जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बेंच ने उसको ओके किया और इलेक्शन कमीशन को इजाज़त दी कि वो उन लोगों को जो पीटीआई के लोगों के ख़िलाफ़ डिटेंशन ऑर्डर जारी करते थे, उन लोगों को इलेक्शन कराने का जो है फ़र्ज़ है वो सौंप दे। फिर उसके बाद बल्ले का जो निशान था उस पर जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बेंच ने जो फ़ैसला दिया और बल्ले का निशान लिया, जिस पर इलेक्शन कमीशन जारी करता रहा, ऑर्डर करता रहा और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो थे वो बेचारे छुपते फिरते थे। लेकिन उस वक्त नहीं कहा चीफ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट ने कि हमारे फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन हो रही है, बिल्कुल नहीं कहा, होने दिया वो सब कुछ। और बतौर पॉलिटिकल पार्टी तहरीक इंसाफ को उसमें हिस्सा नहीं लेने दिया गया इलेक्शन में। और आज स्पेशल सीट्स का वो मामला है और आज वो कह रहे हैं जी कि ये इंटरप्रिटेशन गलत थी इलेक्शन कमीशन की। नहीं, सारे जजेस जानते हैं वो फैसला गलत था और वो जब उस वक्त उस फैसले के तहत ये सब कुछ हो रहा था तो उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा साहब या सुप्रीम कोर्ट ने उसको दुरुस्त करना या उसकी सही वजाहत करना उस वक्त मुनासिब नहीं समझी। और आज वो जो प्रोसेस जो एक्सपोज कर रहा था इस सब चीज़ों को, उनको रोक दिया गया और ट्रिब्यूनल्स को रोक दिया गया और अब कहा गया कि वो आलिया नीलम साहबा के साथ कंसल्ट करके सब कुछ करें। आइन और कानून को आज सुप्रीम कोर्ट ने पीछे कर दिया और एक जिरगा बनकर एक फ़ैसला किया काजी फ़ाइज़ साहब ने, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो आइनी जो उसकी डेफिनेशन है या जो उसका मनसब है, ये बिल्कुल उससे हट के है, बल्कि मेरी नज़र में ये उसकी तौहीन है। इजाज़त दीजिए अगली वीडियो तक। अल्लाह ने